एवरीवन, वेलकम टू आर कोड, जहां हम प्रोग्रामिंग को सीखते हैं आसानी से। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो हम समझने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके रूल्स फॉर नेमिंग, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, एंड लास्ट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जावा में वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। मतलब एक ऐसा कंटेनर जहां हम किसी भी तरीके का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये डेटा कोई भी हो सकता है। यहाँ ये जो वेरिएबल है, मतलब जिसे हम कंटेनर की हेल्प से समझ रहे हैं, उसका नाम हो सकता है या उसकी कोई वैल्यू भी हो सकती है। डेफिनेशन से समझते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर लाइक अ स्टोरेज एरिया यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं टेम्पररी बेस पर। ये वेरिएबल हमारे डेटा को होल्ड करके रखते हैं। जब भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो जेवीएम मेमोरी में उसके लिए स्पेस अलोकेट करता है, मतलब एक जगह बना लेता है जो कि किसी डेटा को होल्ड करने के काम आता है। तो जावा में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक तरीका होता है जिसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं उसके डेटा टाइप का नाम, कि हमारा जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है, वो किस तरीके का है। डेटा टाइप हमने लास्ट के लेक्चर में प्रॉपरली समझ लिया था। तो डेटा टाइप का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है और इक्वल्स टू साइन के बाद हम लोग वैल्यू राइट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जावा के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो इंट है वो एक डेटा टाइप है। बीच में हमने जो एज यूज़ किया है वो वेरिएबल का नाम है और ये 25 वेरिएबल की वैल्यू है। जैसे घर में एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ रखते हैं, वैसे ही वेरिएबल एक बॉक्स है जिसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल बॉक्स कौन सा है? एज एक बॉक्स है जहाँ पर ये 25 वैल्यू को हमने स्टोर किया है। अब जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स भी होते हैं, जिसमें पहला रूल है वेरिएबल का नाम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर कोई नंबर नहीं लिख सकते, वो टोटली इनवैलिड होता है। तो जब भी नाम लिखेंगे तो कोई लेटर से ही स्टार्ट करेंगे वेरिएबल का नाम। सेकेंड रूल होता है स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। मतलब जब भी हम लोग वेरिएबल के नेम को लिखते हैं उसमें स्पेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट रूल है कि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर में केवल डॉलर और अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। इसे हम किसी भी पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमें नंबर का यूज़ भी करना है तो हम लोग नंबर को फर्स्ट पोजीशन पर यूज़ नहीं करेंगे। नंबर को हम मिडिल में या सेकेंड पोजीशन या लास्ट पोजीशन कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फर्स्ट पोजीशन पर नंबर अलाउड नहीं होता है। तो नेक्स्ट रूल ये होता है कि जावा क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप अपर केस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और सेम वेरिएबल को सेम एज को आप लोअर केस में लिख रहे हो तो दोनों ही एज डिफरेंट होगी, ना कि सेम, बिकॉज जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब देखते हैं कि जावा में हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इंट मार्क्स। यहाँ पर ये जो इंट है वो एक डेटा टाइप है और मार्क्स ये क्या है, वेरिएबल है, और बाद में हमने लगाया सेमीकोलन। यहाँ पर इस लाइन में हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, ना कि इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हमने वेरिएबल को ओनली डिक्लेयर किया है। मतलब इस मार्क्स वेरिएबल ने मेमोरी में जाकर अपनी कोई स्पेस ले ली होगी, जेवीएम ने इसे कोई स्पेस अलोकेट कर दी होगी, बट अभी उस स्पेस में कोई वैल्यू नहीं है, अभी वो स्पेस एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने केवल किया है डिक्लेरेशन, अभी उसमें हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। इस तरीके से हम लोग डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अगर हमें इस मार्क्स में कोई वैल्यू को इंसर्ट करवाना है तो हम कैसे इंसर्ट करवाएंगे? मार्क्स इज इक्वल्स टू 90। मतलब हमने इस मार्क्स वेरिएबल में इस 90 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है। मतलब अभी जो मेमोरी में स्पेस खाली था उसमें ये 90 वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। हम लोग इंट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ ही में कर दिया है। एक बार वेरिएबल में किसी वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद हम उस वेरिएबल में
और वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। और वैल्यू मतलब हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर की वैल्यू थी 101 पहले, अब बाद में रोल नंबर इज इक्वल्स टू 108 हो गया, मतलब हमने इस वैल्यू को अपडेट कर दी। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा वेरी हो सकती है, तभी इसका नाम वेरिएबल है, क्योंकि ये वैल्यू को क्या करता है, वेरी करता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। तो जावा में वेरिएबल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को देखते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को किसी मेथड के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर यूज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। स्कोप इज लिमिटेड टू दैट मेथड, मतलब जहां पर भी हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसका एक्सेस केवल वही तक होगा। जैसे अगर मेथड के अंदर हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उसका एक्सेस केवल उसी मेथड के अंदर ही होगा या उसी ब्लॉक के अंदर ही होगा। ये कोड देखकर हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड है जिसमें हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट एज इज इक्वल्स टू 25, तो ये होता है एक लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। सो इस वेरिएबल को हम लोग किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे पर मेथड के अंदर नहीं करेंगे। ओके, सो मेथड के बाहर और क्लास के अंदर इन वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा, तो इसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। अब इनका एक्सेस जो होगा पूरी क्लास में होगा, मतलब पूरी क्लास में हम कहीं पर भी इन वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यह कोड में देख सकते हो कि हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से और उसमें जस्ट इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रिंग नेम, तो इस वेरिएबल को हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। इस वेरिएबल को हम पूरी क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। सो डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास विद द स्टैटिक कीवर्ड, मतलब स्टैटिक कीवर्ड के साथ में हम लोग जिस वेरिएबल को लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसे हम लोग स्टैटिक वेरिएबल कहेंगे। जैसे आप कोड में देख सकते हो कि क्लास बनाई है, उसमें वेरिएबल भी डिफाइन किया है, बट उस वेरिएबल के आगे मतलब डेटा टाइप के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है। अब ये स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में डीपली देखेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि वेरिएबल क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उन्हें डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देख ली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।